Hi everyone, my name is Ajit and welcome back to Mechanical Adda Online Learning Platform. So guys, आप सभी के लिए DRDO के तरफ से एक और नई रिक्रूटमेंट आ गई और ये रिक्रूटमेंट है एडमिन एंड अलाइड पोस्ट का। ठीक है ना। तो इसमें जो है हम बात करेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन जो है वो क्या होगा। आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उस पर आप कितने अलग अलग पोस्टों के लिए फॉर्म भर सकते हो और क्या किसकी क्या एलिजिबिलिटी होगी और फिर लास्ट डेट क्या है, आपकी एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे और साथ में हम एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है और फॉर्म भरने के लिए जो है वो क्या क्या चीज़ें मिनिमम रिक्वायरमेंट है, वो सारी चीज़ें कंप्लीट। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा क्योंकि एडवर्टीजमेंट जो है आपका कंप्लीट मैं डिस्कस करने वाला हूँ। हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये बता दूं कि एडवर्टीजमेंट अभी आपको जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं मिलेगा और ये डीआरडीओ के साथ ऐसा ही होता है। डीआरडीओ की रिक्रूटमेंट आती है, एडवर्टीजमेंट पहले आ जाता है और ये डीएवीपी के वेबसाइट से आती है। मतलब वहाँ पे जो है सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन की वैकेंसी का जो एडवर्टीजमेंट है पहले आ जाता है और फिर मेन वेबसाइट पे जो है वो जो डेट है, जैसे कि यहाँ 7 नवंबर से स्टार्ट होगा फॉर्म फिलअप, तो उसके 1-2 दिन पहले वेबसाइट पे अपडेट हुई। ऐसा ही हुआ था आपका अभी एसटीएबी और टेक का पिछले महीने एडवर्टीजमेंट आया था। 3 सितंबर से फॉर्म फिलअप स्टार्ट हुआ था और आपके 23 अगस्त को पूरी एडवर्टीजमेंट आ गई थी। इसके अलावा शॉर्ट एडवर्टीजमेंट भी आपने देखा होगा कई जगह। ठीक है, तो मैं शॉर्ट एडवर्टीजमेंट की बात नहीं करूंगा क्योंकि आपका मेन एडवर्टीजमेंट ऑलरेडी आ चुका है। टोटल वैकेंसी की बात करें अगर, तो टोटल 1061 वैकेंसी है। एसटीएबी और टेक का जो है वो 2000 के आसपास वैकेंसी आई थी अभी पिछले महीने और उसका अभी एग्ज़ाम डेट नहीं अनाउंस हुआ है। अगर हम इसके इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो क्रूशियल एलिजिबिलिटी जो है वो एलिजिबिलिटी आपका 7 दिसंबर है क्योंकि यही आपका लास्ट डेट है 5 बजे तक। और स्टार्ट होगा 7 नवंबर से आपका फॉर्म फिलअप। 1 महीने का टाइम रहेगा लेकिन आप शुरू में भर लेना क्योंकि लास्ट टाइम में बहुत ज़्यादा सर्वर पे इशू रहता है। ओके, अगर मैं उसके अलावा सबसे पहले स्टार्ट करूँगा कि आपका एसेंशियल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट, कई जगह EQR दिया होता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये EQR क्या है। तो EQR का मतलब जिस क्वालिफिकेशन पे आप फॉर्म भरोगे उसका मिनिमम जो है वो एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है वो इसमें दिया हुआ है। और साथ में अगर उसके अलावा कुछ एडिशनल होगा वो भी साथ में यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि स्किल टेस्ट का जो नॉर्म्स होता है कि उसके लिए आपको मिनिमम इतना होना चाहिए। साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन और किस ग्रेड का जॉब है, ग्रुप A B C। ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें, तो पहला जो पोस्ट है वो लेवल 6 में 2 पोस्ट है आपके। लेवल 6 के पे मैट्रिक 7 CPC रहेगा। तो इसमें JTO है, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, और इसकी क्वालिफिकेशन जो है आपका या तो मास्टर डिग्री होना चाहिए हिंदी इंग्लिश में। ठीक है ना। हिंदी इंग्लिश में जो है वो आपका मास्टर होना चाहिए या उसके अलावा जो है मास्टर डिग्री होना चाहिए किसमें, आपके हिंदी सब्जेक्ट से किसी भी मीडियम, आपके हिंदी जो है उसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होना चाहिए और इंग्लिश कंपलसरी होना चाहिए। तो ये दोनों क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए। और उसके अलावा अगर आपके पास बैचलर डिग्री भी है हिंदी इंग्लिश में और साथ में जो है आपका क्या होना चाहिए, 2 सब्जेक्ट्स में। ठीक है ना, 2 सब्जेक्ट्स में आपके जो है वो मेन जो है वो प्लस में 2 सब्जेक्ट जो है मेन सब्जेक्ट होना चाहिए, हिंदी और इंग्लिश। ओके। और उसके अलावा डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स चाहिए जो कि ट्रांसलेशन का है क्योंकि ये पोस्ट जो है वो जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर का है। ठीक है। तो ये आपके मिनिमम क्वालिफिकेशन JTO का है। अगर सेकंड पोस्ट की बात करें 0401, ठीक है ना, तो इसमें बैचलर डिग्री, आप किसी में भी बैचलर डिग्री हो इसके लिए आप एलिजिबल हो, बट स्किल टेस्ट के लिए आपका नॉर्म्स जो है वो क्या होना चाहिए, आपका जो है वो 100 वर्ड्स पर मिनट जो है वो ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। ठीक है ना, ओनली ऑन कंप्यूटर, ये ध्यान रखना है, ये सिर्फ कंप्यूटर की बात हो रही है। ओके। ट्रांसक्रिप्शन जो है वो 40 मिनट का, इंग्लिश में जो है आप 100 वर्ड्स पर मिनट। ठीक है, 10 मिनट्स टाइम मिलेगा, उसी के हिसाब से आपको टाइपिंग करके दिखाना होगा। ये स्किल टेस्ट में जो है आपकी टेस्ट होगी। पहले आपका Tier 1 का वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया आपका ग्रुप बी का, ये दोनों पोस्ट है और लेवल 6 का जॉब है जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके JTO का बता दिया और फिर स्टेनोग्राफ ग्रेड 1 का बता दिया। अगर ग्रेड 2 की बात करें, ये लेवल 4 का है, इंग्लिश टाइपिंग है, यहाँ पे भी ये इंग्लिश टाइपिंग है। तो यहाँ पे आपका सिर्फ 12th चाहिए। ठीक है ना, अगर आपके पास 12th है। ठीक है, कोई भी किसी से भी हो, यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि ऐसा आपका साइंस या कॉमर्स, ऐसा 12th होना चाहिए। यहाँ पे भी आप
इंजीनियरिंग आपने किया है या कुछ भी किया है, यहाँ पे आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, किसी भी ब्रांच से आपने किया। बट स्किल टेस्ट का नॉर्म जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का जो है 80 वर्ड्स पर मिनट होना चाहिए। 50 मिनट का जो ट्रांसक्रिप्शन है वो इंग्लिश का, तो ये कंप्यूटर पे दिया हुआ है। और उसके अलावा अगर हम बात करें पे लेवल 2, तो यहाँ पे जो है वो लेवल 2 में आपके जो है वो पोस्ट हैं 601 में एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट का है इंग्लिश टाइपिंग, वैसे भी ये हिंदी टाइपिंग का हो गया, सभी के लिए 12th चाहिए। स्टोर असिस्टेंट हो गया, और स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, ठीक है, इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग दोनों के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव एंड स्टोर असिस्टेंट का है, और इन सभी के लिए 12 चाहिए। बाकी यहाँ पे जो है आपका स्किल टेस्ट का जो नॉर्म्स है वो 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए, ठीक है ना, 35 वर्ड्स पर मिनट चाहिए। और यहाँ पे जो है वो इन सभी के लिए सेम है। और आपका एज की बात करें तो 18 टू 27, 18 साल से 27 साल के बीच में आपका एज होना चाहिए। जो रिलैक्सेशन है वो आगे बात करेंगे, जो नॉर्मल रिलैक्सेशन होती है वही होती है। आपका जो भी 12th वाले पोस्ट हैं वो आपका ग्रुप सी का होगा। अगर एज की यहाँ पे बात करें हम, तो ये 30 साल तक का है दोनों के लिए, ठीक है ना। जो लेवल 6 का है आपका, जो जेटीओ का और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 का, तो यहाँ पे आपका एज क्राइटेरिया 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ओके। और आगे अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी असिस्टेंट का, तो 12th होना चाहिए। और इसमें जो है आपका जो है आर्म फोर्स से जो है वो यहाँ पे जो है इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट जो है, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट अवॉर्डेड बाय आर्म फोर्स, ठीक है। आप 12th पास होना चाहिए, या इक्विवेलेंट डिग्री या कोई भी होना चाहिए। तो वो दिया हुआ है कि अगर आप जो है इससे रिलेटेड हो तो सिक्योरिटी असिस्टेंट के लिए फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें आपका एडिशनल क्या है, तो फिजिकल फिटनेस होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो फिजिकल फिटनेस में क्राइटेरिया दिया हुआ है वो मैं नीचे आपको बताऊंगा। 18 से 27 साल के बीच में एज ग्रुप है। फिर अगर मैं बात करूँ 901 पोस्ट नंबर व्हीकल ऑपरेटर ए, तो 10th पास चाहिए। बट यहाँ पे जो है आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, 2 या 3 व्हीलर का और लाइट और हैवी व्हीकल का, ठीक है ना। इन सभी का जो है वो 2 व्हीलर 3 व्हीलर लाइट व्हीकल हैवी व्हीकल इन सभी का। और साथ में नॉलेज होना चाहिए मोटर मैकेनिज्म, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी अगर व्हीकल में डिफेक्ट्स होता है तो वो सही कर पाए, ठीक है, क्योंकि व्हीकल ऑपरेटर का ये पोस्ट है। और आपको कार ड्राइव करने का एक्सपीरियंस होना चाहिए एटलीस्ट 3 इयर्स का। तो ये आपके एक्सपीरियंस है, 27 साल से ज़्यादा एज नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फायर इंजन ड्राइवर, ठीक है ना, फायर इंजन ड्राइवर का, तो यहाँ पे आपका 10th पास होना चाहिए, लेकिन यहाँ भी आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और ट्रैफिक रेगुलेशन का नॉलेज होना चाहिए, फिजिकल फिटनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिया हुआ है। 18 से 27 के बीच एज होना चाहिए। और ग्रुप सी का ये पोस्ट है। लास्ट जो है आपका फायरमैन का है, जिसमें आपका मतलब 10th पास चाहिए, ठीक है। 10th 12th के सिस्टम का जो 10th पास है, मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th चाहिए, ठीक है। तो आप जो है वो 10th पास आपका यहाँ पे चाहिए, और एडिशनल में आपका फिजिकल फिटनेस होना चाहिए। और जो भी आपके ड्यूटीज़ हो वो परफॉर्म करने, मतलब आपका फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा सेकेंड ईयर में, तो उसमें जो है आपको ये चीज़ें, जो भी वहाँ पे चीज़ें कराई जाएंगी वो परफॉर्म करना होगा, तभी जाके आप क्वालिफाई करोगे। तो ये सभी जो है आपके हो गए, क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है। ओके, अब बात करेंगे कि इनके लिए पोस्ट कितनी आई हुई है। तो देखोगे कि जेटीओ का 33 पोस्ट है, और आपके जो है वो कैटेगरी वाइज दिया हुआ है। स्टेनोग्राफर इंग्लिश में जो है आपका 215 है, और स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में आपका 123 पोस्ट है। अगर एडमिन असिस्टेंट ए की बात करें तो इंग्लिश टाइपिंग के लिए 250 है, हिंदी के लिए 12 है, मोस्टली इंग्लिश का ज़रूरत होता है, ठीक है। स्टोर असिस्टेंट में भी 134 है, हिंदी में जो है वो 4 है। सिक्योरिटी असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 41 वैकेंसी है, और व्हीकल ऑपरेटर का 145, फायर इंजन ड्राइवर का है आपका यहाँ पे 18 वैकेंसी, और फायरमैन का जो है टोटल आपका 86 है, ठीक है। और ये जो यहाँ पे कोड दिए हुए हैं आपके, मतलब यहाँ पे आपका पोस्टिंग हो सकता है A to B1, ये सभी जो दिए हुए हैं यहाँ पे आप जो है वो अपना फॉर्म जब भरोगे तो पोस्टिंग का आपको
प्रीफ्रेंस डालना होगा, और इसका डिटेल नेम जो है आपका यहाँ पे दिया हुआ है। A1 फॉर आगरा, A2 फॉर अहमदनगर, इसी तरह से सभी का दिया हुआ है। मान लो आप इस पोस्ट के लिए भर रहे हो, ठीक है ना, स्टोर असिस्टेंट हिंदी टाइपिंग, तो यहाँ पे सिर्फ आप 3 ही पोस्ट के लिए भर सकते हो, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आप A1 D2 H2 मतलब इन सभी पोस्टों के लिए ही मतलब इन लोकेशन के लिए ही आप मतलब वहाँ पे इसी के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ये कह सकते हो, ठीक है। सो अगर मैं एज लिमिट जो है डिस्कस कर लिया, बाकी जो आपका एज लिमिट में जो रिलैक्सेशन मिलता है वो जैसे SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल, और डिफेंस पर्सनल के लिए थोड़ा सा ज़्यादा होता है। वो सारी चीज़ें आपकी जैसे नॉर्मल गवर्नमेंट का रूल होता है उसी हिसाब से हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ रिम्यूनरेशन और सर्विस कंडीशन का, तो इसमें आपको डियरनेस अलाउंस, हाउस, आपका जो पे लेवल है वो 7th मैट्रिक्स रहेगा, और हाउ HRA मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस हो गया, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया, इसके अलावा जो है आपका लीव ट्रैवल कंसेशन हो गया, मेडिकल मेडिकल फैसिलिटी हो गई, CSD यानी कि कैंटीन का जो फैसिलिटी आपको मिलता है कैंटीन कार्ड का, वो सारी चीज़ें होगी, और भी उसके अलावा बहुत सारे आपके अलाउंसेस होंगे, ठीक है। और अगर मैं इसके अलावा बात करूं कि EQR ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, जो भी आपका क्वालिफिकेशन ऊपर बताया था, तो वो मिनिमम होना चाहिए, ठीक है ना। और मेडिकल फिटनेस जो है आपका जो नॉर्मल रहता है कि सारी चीज़ें जो है वो आपकी बॉडी जो है वो नॉर्मल फिजिकल कंडीशन में होना चाहिए, तो वो चीज़ होगा आपका। ज्वाइनिंग से पहले मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है, तो उसमें जो है आप मेडिकली फिट घोषित होगे तब आपकी ज्वाइनिंग होगी। और उसके अलावा अगर आप ऑलरेडी कहीं वर्क कर रहे हो किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, स्टेट या सेंट्रल हो, तो आपको NOC देना होगा, ठीक है। और अगर रिलैक्सेशन की बात, रिजर्वेशन की बात करें, तो रिजर्वेशन जो है वो आपका सभी के लिए नॉर्मल रहता है। लाइक EWS आप नॉर्मली बनवा लो या SC ST बनवा लो, ठीक है, तो वो उसमें ऐसा पंगा नहीं होता है स्टेट और सेंट्रल का। लेकिन OBC में आपका स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब के लिए सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का OBC सर्टिफिकेट होना चाहिए, स्टेट का होगा तो आपका नहीं चलेगा, तो इसीलिए ये अलग से दिया हुआ है। तो इस चीज़ का ध्यान देना, जितने भी बच्चे OBC से हैं उनको आपको सेंट्रल OBC जो है वो सबमिट करना होगा। अभी जो है वो फॉर्म फिलअप होगा, तो उसमें जो है मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि कैसे फॉर्म फिलअप करना है। लेकिन OBC का जो सर्टिफिकेट नंबर होगा, तो आप फटाफट जो है वो, अगर आपने नहीं बनवाया तो फटाफट बनवा लो। अप्लाई करने से पहले जो है आपका OBC का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद जो है एज रिलैक्सेशन की बात करें, तो वही आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये आपके एज रिलैक्सेशन जो नॉर्मल रहता है वही रहेगा, ठीक है। OBC का जो है 3 साल होता है, SC ST का 5 साल, बाकी जो है वो सब कैटेगरी है उनके लिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। और आपका अभी रिलीज होगा FAQ में, ठीक है, STAB का FAQ में सारा दिया हुआ था, तो इसके लिए भी अलग से जब वेबसाइट अपडेट होगा तो FAQ जो है आएगा अलग से, उसमें बहुत सारे आपके डाउट्स होंगे तो उसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कैसे अप्लाई करना है, तो वेबसाइट का लिंक जो है वो मैं दे दूंगा। अभी जब अपडेट होगा तो आप वहाँ से जाके 7 नवंबर से जो है वो आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बना दूंगा, ठीक है। उसके अलावा जो है क्या क्या चीज़ें आपको रेडी करनी होगी ये मैं बता देता हूँ, जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो अप्लाई करने से पहले जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, मल्टीपल पोस्ट के लिए भी कर सकते हो, आपको ऑलरेडी बता दिया मैंने। अगर आप 3 पोस्ट के लिए एलिजिबल हो तो 3 फॉर्म आपको भरने होंगे, ठीक है। रजिस्ट्रेशन एक ही करना होगा, फॉर्म आप मल्टीपल भर सकते हो एक ही रजिस्ट्रेशन के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो है अगर मैं बात करूँ तो EQR सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब आप 10 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 10 का सर्टिफिकेट चाहिए, 12 पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो 12 का चाहिए, बैचलर डिग्री के बेस पे जो पोस्ट के अप्लाई कर रहे हो तो बैचलर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री है उसका तो मास्टर डिग्री, मतलब जो भी यहाँ पे जो है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन है, एसेंशियल क्वालिफिकेशन, उसका जो है वो सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना होगा। साथ में जो है एज प्रूफ के लिए आपका 10th का सर्टिफिकेट या कोई और जो है वो इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट हो, लाइक आपका हो सकता है पैन कार्ड भी यूज़ होता है, लेकिन नॉर्मली 10th का सर्टिफिकेट यूज़ होता है, और आपका बर्थ सर्टिफिकेट यूज़ होता है। बाकी फ़ोटोग्राफ जो है आपका लास्ट 30 डेज़ का होना चाहिए, और उसी फ़ोटोग्राफ की कॉपीज़ आपको रखने आगे काम आएगा। और सिग्नेचर जो है वो अपलोड करनी होंगी, फ़ोटो एक फ़ोटो आईडी जो है आधार या पासपोर्ट वोटर आईडी कोई भी जो है वो आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है।
तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको चाहिए होगा। और उसके अलावा जो है बाकी सारी चीज़ें जो है वो फॉर्म कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप वेट कर लो 7 नवंबर तक का, उस पर अलग से वीडियो आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सारी डिटेल जो है आपको मिलेगी। प्रीवियस ईयर के जो सारे क्वेश्चन पेपर हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ से मैकेनिकल अड्डा ऐप जो है वो आप डाउनलोड कर लो और वहाँ से आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी। ठीक है। एग्जामिनेशन सिटी जो है वो, एग्जामिनेशन सिटीज़ जो है वो यहाँ पे आपका ये सभी जो है 41 एग्जामिनेशन सिटीज़ दिए हुए हैं और टायर 1 के लिए यही होगा। टायर 2 का जो है आपका जैसे वो डिसाइड करेंगे उसी हिसाब से होगा, लेकिन टायर 1 का जो सीबीटी एग्ज़ाम होगा उसके लिए ये टोटल 41 एग्जामिनेशन सिटीज़ होंगे। ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन आएगा, जब आप फॉर्म भरोगे तो ऑप्शन आएगा कि कौन कौन से आपको नियरेस्ट डालना है, 3 ऑप्शन होंगे। ठीक है। और रिजेक्शन क्राइटेरिया में ये सारी चीज़ें दी हुई है, अगर इसमें से आप कोई भी गलती करोगे तो आपका फॉर्म जो है। हाँ, एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है कि मान लो कि आप फॉर्म भर रहे हो, कोई गलती होगी तो क्या करना है, तो फिर आप दोबारा से जो है वो अपना फॉर्म भरो। ठीक है, सही डिटेल डालो और जो पुराना वाला फॉर्म होगा अपने आप ही रिजेक्ट हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ओके। अब बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन और एडमिट कार्ड, तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन जो है आपका जो है एटलीस्ट 2 हफ्ते जो है पहले, 2 से 3 हफ्ते पहले आ जाएगा, यहाँ पे दिया हुआ है। और अब अगर आपको बता दूं, पहले एसटीएबी और टेक्के का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही इसका एग्ज़ाम होगा। तो उस एग्ज़ाम को आप ट्रैक करोगे तो आपको इस एग्ज़ाम का भी डेट जो है वो आइडिया लग जाएगा। ओके। और एप्लीकेशन फॉर मल्टीपल पोस्ट जो ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि आप मल्टीपल जो है वो फॉर्म भर सकते हो, लेकिन ये ध्यान रखना है कि जब भी अगर आप मल्टीपल फॉर्म भरोगे तो क्या होगा कि यहाँ पे जो है आप अगर एग्ज़ाम डेट अगर डिफरेंट शिफ्ट में होगा, टायर 1 का अलग अलग शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा और नॉर्मलाइजेशन भी होगा। तो अगर आप 3 पोस्टों के लिए फॉर्म भरा और तीन तीन में से 2 का जो है एग्ज़ाम, या मान लो 2 पोस्ट का फॉर्म भरा और दोनों का एक ही शिफ्ट में एग्ज़ाम पड़ गया, ठीक है ना। एक ही शिफ्ट में भी पढ़ सकता है, अलग अलग शिफ्ट में, जब अलग शिफ्ट में पढ़ेगा तो आप दोनों का दे सकते हो, लेकिन एक शिफ्ट में पढ़ेगा तो आप सिर्फ एक ही दे पाओगे। तो वही चीज़ दिया हुआ है कि इनमें से कुछ भी हो सकता है। ओके। और उसके अलावा जो है आपका फिजिकल जो टेस्ट है वो आपका पोस्ट कोड 801, 1001 और 1101, इन सभी के लिए आपका दिया हुआ है कि मिनिमम जो है आपका हाइट है, मेल के लिए 165 होना चाहिए और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट एक्सपेंशन जो है वो सेंटीमीटर में मेल का दिया हुआ है, वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसके अलावा जो है आपका जो चेस्ट एक्सपेंशन है, मतलब चेस्ट का जो मिनिमम जो साइड है अनएक्सपेक्ट अनएक्सपेंडेड, ठीक है, वो आपका 81 होना चाहिए। और उसके बाद जो है वो चेस्ट एक्सपेंशन जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और बाकी वेट की बात करें तो मेल का 50 kg होना चाहिए, फीमेल का आपका 45 kg होना चाहिए। ठीक है। और कोई भी फिजिकल डिफॉर्मिटी जो है वो आपका नहीं होना चाहिए, जैसे कि बो लेग्स हो गया, नॉकनी हो गया, फ्लैट फुट हो गया। और उसके अलावा जो है मैक्सिमम रिलैक्सेशन जो है हाइट का 2.5 सेंटीमीटर का होगा। ठीक है। तो ये जो है वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट जो हिली एरिया से हैं तो उनके लिए रिलैक्सेशन मिलता है। मेडिकल में आपका जो है वो आपका विज़न जो है वो 6x6 होना चाहिए, बाकी आपकी ये सारी चीज़ें दी हुई है। और फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट में आपको जो है वो 7 मिनट में 1600 मीटर भागने होंगे और वेट भी कैरी करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको परफॉर्म करना होगा, ये मेल के लिए दिया हुआ है और ये आपका फीमेल के लिए दिया हुआ है। ठीक है। बाकी जो रिलैक्सेशन है वो 10% का जो है आपको मिलेगा, जो जिनको जो है 40 ईयर से ज़्यादा एज है और उसमें जो है वो एलिजिबल होंगे वो आपके एज रिलैक्सेशन से, तो उनके लिए दिया हुआ है। ठीक है। और उसके बाद जो है सबसे इम्पोर्टेंट है सिलेक्शन प्रोसेस। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका जो है वो CBT 1 जो है इस पे आपका सिलेक्शन होगा और जो CBT 2 यानी कि टायर 2 है वो जो है सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो क्वालिफाइंग जो है ये सभी पोस्टों का जो है क्या है, सिर्फ JTO का है आपका 301, उसके लिए अलग पैटर्न है जिसमें आपका 40 क्वेश्चन हिंदी से आएगा, 40 क्वेश्चन इंग्लिश से आएगा, टोटल 80 हो गए, 60 मिनट का पेपर होगा। लेकिन बाकी पोस्टों के लिए आपका जो है वो टोटल जो क्वेश्चन होंगे 75 होंगे और इसमें जो है आपका क्वांट आएगा, रीजनिंग आएगा, जनरल अवेयरनेस होगा और जनरल इंग्लिश होगा। और इस टोटल जो है 75 मार्क्स और नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होती, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा। और अगर मैं बात करूँ स्किल और फिजिकल टेस्ट, जिसमें फिजिकल टेस्ट दिया हुआ है उसमें फिजिकल होगा, जिसमें स्किल टेस्ट यानी टाइपिंग दिया हुआ है वो आपका टाइपिंग होगा।
लेकिन पोस्ट कोड 301 यानी कि जो JTO है उसके लिए जो है ये नहीं है। उसके लिए डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होगा जो कि ट्रांसलेशन और ऐसे का होगा 200 मार्क्स का, और ये भी जो है क्वालिफाइंग होगा। ठीक है। और आपके टायर 2 के लिए सिर्फ 8 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ओके, तो यहाँ से क्लियर हो गया। बाकी जो है, जो बच्चे इन पोस्टों के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ऑलरेडी STAB और टेक का जो है वो लाइव क्लास बैच चल रहा है। तो आप मैकेनिकल अड्डा ऐप पे आपको जाना है और वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे बस एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट है जो कि जनरल साइंस है, तो वो आपको नहीं पढ़ने हैं। और उसके अलावा जो है यहाँ पे आपको मैकेनिकल अड्डा ऐप डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। और बाकी प्रीवियस ईयर पेपर सारी चीज़ें अवेलेबल है, तो ये ज्वाइन कर सकते हो। साइंस का सब्जेक्ट के अलावा बाकी 4 सब्जेक्ट आपके लिए कॉमन है। तो ये बैच जो है वो लाइव क्लास बैच ऑलरेडी चल रहा है। ओके, और उसके अलावा कोई भी आपको डाउट होता है तो आप मुझे ऐप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। सो अभी जो है, अगर मैं आगे बढ़ूँ इस पे नोटिफिकेशन में, तो यहाँ पे जो है वो आपका फिजिकल जो टेस्ट होगा या स्किल टेस्ट होगा, तो ये आपको बता दिया क्वालिफाइंग नेचर होगा। और GTO की बात करें तो 40% UR OBC के लिए टायर 2 का पासिंग मार्क्स है, 35% SC ST के लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अगर टाई होता है तो उसके लिए जो है वो कैंडिडेट जो है वो ज़्यादा बुलाया जाएगा। ठीक है ना। अगर टायर 2 एग्ज़ाम के लिए बुलाया जा रहा है और मार्क्स टाई हो रहा है तो ज़्यादा कैंडिडेट को बुला लिया जाएगा। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके अलावा अगर आपको कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट में पूछ सकते हो। और इसके रिलेटेड जो है मैं और भी वीडियोस लेके आऊँगा, लाइक प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, इसका पेपर आपको कहीं नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ मेमोरी बेस्ड पेपर मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है ना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।